कि जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, उत्सव प्रधान देश है। कैसा देश है? उत्सव। यहाँ हर एक छोटे छोटे उत्सव को सेलिब्रेट करना ये हम लोगों की आदत है ना। कोई भी देखो, हम लोग अपने डेली रूटीन में, डेली कार्य में बिजी रहते हैं ना, तो जब भी छोटी सी खुशियाँ आती हैं उसको सेलिब्रेट करना ये हम लोगों की एक हैबिट है, ठीक है ना। और एज अ स्टूडेंट ना, हम सब लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बढ़िया से जो भी चीज कर रहे हैं उसको करें ना। जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को ना बराबर महत्व देते हुए सबको, ठीक है ना, ठीक तरीके से पढ़ो ना। तुम लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उनको एक होप है, होप माने उम्मीद है। किस बात की उम्मीद? कि अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो आगे जाएगा तो इसका एक ब्राइट फ्यूचर होगा, उज्जवल कैरियर इसका होगा, भविष्य होगा, ठीक है ना। तुम लोगों के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कौन कौन सी ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। नए नए स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, बहुत सारे जॉब के अवसर क्रिएट होंगे। किसके लिए? जो इंजीनियर होंगे, जो डॉक्टर होंगे, जो वैज्ञानिक होंगे। रिसर्च के फील्ड में लगातार देश आगे जा रहा है, तो हर जगह ना जितने लोग बैठे हो लगभग सब साइंस के ही हो, ठीक है ना। तो सब तुम सबको लोग के बहुत अच्छा चांस है। अभी देखो, एक बच्ची गई 11th की, अग्रहारी थी ना, 11th की आई थी, न्यू एडमिशन था दोस्तपुर शिशु मंदिर से ना, वो पॉलिटेक्निक में उसका हुआ है। तो तुम लोग भी अभी फॉर्म आने वाला है, पॉलिटेक्निक का फॉर्म डालना ना। उस कंपटीशन एग्जाम है, उसको देके एक बार देखना कि उसका लेवल क्या है और क्या तुम लोगों की उस लेवल की तैयारी है ना। पॉलिटेक्निक का तुम लोग एंट्रेंस एग्जाम 11 और 12 में भी दे सकते हो, ठीक है। अभी हाई स्कूल में हो, थोड़ा सा साल 2 साल 3 साल माने 9 से लेके 12 तक यही मेन पढ़ाई होती है, ठीक है ना। जिसको कहते हैं, जैसे कोई पौधा होता है, पौधा, ठीक है, वो पेड़ बनता है। तो पौधा जब पेड़ बनता है ना, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक समय होती है। वो समय क्या होता है कि पौधा जब लगाया जाए, सबसे पहला काम मिट्टी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें बढ़िया उर्वरक होना चाहिए, पानी पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर वे में मिल रही हैं तो धीरे धीरे वो एक बड़ा सा प्लांट बनता है, ठीक है, और बढ़िया से डेवलप होता है। वही चीज तुम लोगों के लिए भी है ना। जब कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए 9th और 10th ये 2 साल है ना, जो तुम लोगों के लिए समझो कि जमीन की तैयारी हो रही है। अगर इन 2 सालों में तुमने बढ़िया से पढ़ाई किया, फिर यहाँ से तुमको वो मोमेंटम मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ से तुम आगे जा सकते हो इंजीनियरिंग के फील्ड में ना, और मेडिकल के फील्ड में, और कहाँ, सिविल सर्विस में, आईएएस में, पीसीएस में, ठीक है ना। अभी देखो, जो चंद्रयान गया है सब वैज्ञानिक ही तो थे, उसमें सुल्तानपुर के भी कोई वैज्ञानिक था ना, शायद इधर कहीं सिमरी के आसपास के थे या कहाँ के थे, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग भी वहां जा सकते हो। और क्या है, अगर सिविल सर्विस में गए, आईएएस, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां जाने के बाद कई सारी अपॉर्चुनिटी है। क्या बन सकते हो? आईएएस ना, मतलब डीएम, आईएफएस, फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस का मतलब क्या हुआ कि दुनिया भर में लगभग 200 देश हैं, हर देश में भारत का क्या है, दूतावास है, एम्बेसी है, ठीक है। वहां पे जो अधिकारी होता है, एम्बेसडर, ठीक है ना, भारत का अधिकारी, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, वो आईएफएस अधिकारी होता है। कौन होता है? आईएफएस अधिकारी। और जैसे मान लो कोई आईएफएस अधिकारी है, उसकी नियुक्ति हुई है अमेरिका में, कहाँ हुई है? तो अमेरिका के लिए वो तो है भारत का एम्बेसडर, लेकिन अमेरिका में भारत का प्रतिनिधि वही है, रिप्रेजेंटेटिव वही है, ठीक है ना। अमेरिका के लिए ना वो भारत का समझो राष्ट्रपति है, उस देश में भारत का राष्ट्रपति है अमेरिका के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अमेरिका में जितने भारतीय रहेंगे या अमेरिकन जो गवर्नमेंट होगी, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट से कुछ भी बात करना चाहेगी तो थ्रू एम्बेसडर, थ्रू एम्बेसडर माने एम्बेसडर के द्वारा ही बात करेगी, ठीक है ना। तो एम्बेसडर का जो जॉब है बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब है, वो तुम लोगों को मिल सकता। अभी तो 10 में हो, बहुत अच्छे चांस है ना। 11 12 करो, उसके बाद ग्रेजुएशन करो ना, इसी समय तैयारी भी करो। कहाँ से तैयारी शुरू हो जाती है? 9th से ही, 9th 10th। अगर तुम सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, जो तुम लोगों का सामाजिक विज्ञान है खूब बढ़िया से तैयार करो, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान में चारों चीजें, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, और जो संविधान के बारे में चीजें हैं। इसके अलावा इंग्लिश पर विशेष रूप से ध्यान दो, ठीक है ना। हिंदी, ठीक है, इस पे भी मुख्य ध्यान दो। ग्रामर, दोनों का ग्रामर, ठीक है ना। और अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है,
ना, इंग्लिश सब में चलेगा, इंग्लिश हर जगह रहेगा। और अगर मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये सब तुम लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, तुम लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, ठीक है ना। बस